Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise that is here on your screen. Would you like dash more rice and curry? मैडम बेटे राइस एंड करी दोनों अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो बेटा आ और एन तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो काउंटेड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जाते हैं। अब बेटे सम आ सकता है, एनी आ सकता है। अब आपका इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट दी गई है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। लेकिन यदि लेन देन की बात आ जाए तो एनी को अवॉइड किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सम, क्योंकि आप किसी से मांगते हैं तो पॉजिटिवली मांगते हैं। कुड आई हैव डैश पोस्टेज स्टैम्प्स प्लीज? पोस्टेज स्टैम्प्स बेटे प्लूरल है तो ए और एन तो हमारा कट जाएगा। क्या आ जाएगा? सम आ सकता है, एनी आ सकता है, फिर से इंटेरोगेटिव, लेकिन पॉजिटिवली मांगेंगे। क्या लगा देंगे? सम पोस्टेज स्टैम्प्स। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान से सोचें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ किया जाता है। ऐसे शब्दों में क्या आता है? जैसे हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी आ गया, सम आ गया, ये ऐसे शब्द होते हैं। कैन यू लेंड मी डैश मनी टू पे ऑफ माई डेट्स? मनी बेटे, मनी फिर से अनकाउंटेबल है, आ कट जाएगा, एन कट जाएगा, ऊपर से पॉजिटिवली मांगेगा बंदा, क्या आ जाएगा इसमें भी? सम, एनी को ड्रॉप कर देंगे। माई नीस यूजुअली हैज डैश रस्क, रस्क को यहाँ पर एक बिस्किट की तरह यूज किया गया है। अगर यहाँ ब्रेड होता तो ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, उसे काउंटेबल बनाया जाता है अ लॉफ ऑफ ब्रेड, और प्लूरल है तो लॉव्स ऑफ ब्रेड। तो रस्क यहाँ पर बिस्किट की तरह आया तो आ रस्क लगा सकते हैं। एंड डैश कप ऑफ टी, सिंगल कप है बेटा, इसमें भी आ सकता है। एट 7 AM, अब बेटे सम लगाना उचित नहीं लगता है। सम और सम ये बिल्कुल गलत हो गया। आ हो सकता है, एनी गलत हो गया, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, ऑलवेज हैज डैश एग और 2 फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब बेटे एग आया, सिंगल यूनिट है, सिंगल बॉडी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका मतलब एन या आ का प्रयोग किया जा सकता है। एनी मुख्य रूप से मैंने बताया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। द पार्टिकुलर के लिए होता है, गलत हो जाएगा। अब यहां पर इसकी साउंड कैसी है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? ये है वाउल साउंड, ए आ ई की ध्वनि दे रहा है, तो क्या आ जाएगा? एन एग। और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता, क ख ग घ ड़ की आवाज से शुरू होता, तो क्या लगाते? आ। अब ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? एन एग। डू यू लाइक डैश फॉर योरसेल्फ और गेट डैश? डू यू लाइक बेटे आपकी इच्छा के बारे में पूछा गया है, पसंद करते हो या नहीं करते हो, आपकी पसंद नापसंद की बात की गई है। यहां पर नंबर 1 पर क्या आता है? जेरंड, और नंबर 2 पर आता है टू इन्फिनेटिव। अब दोनों ही दे रखे हैं, हम प्रेफरेंस किसको देंगे? बी को। डू यू लाइक कुकिंग फॉर योरसेल्फ? और गेट, गेट यहां पर पॉजिटिव वर्ब की तरह आया। हैव और गेट, जब एक काम खुद ना करके दूसरे से करवाना होता है, तो यहां पर इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। वो क्या है? डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? गेट कुक्ड। डैश यू लाइक सम लेमनेड? लेमनेड क्या होता है? शिकंजी। नो थैंक्स। शुड यू लाइक, क्या तुम्हें करना चाहिए? ये गलत हो जाएगा, सेंस नहीं देता, क्योंकि शुड का प्रयोग आप या तो सजेशन के लिए करते हो या फिर किसके लिए करते हो बेटा? एडवाइजेबिलिटी के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। डू यू लाइक हो सकता है, लेकिन फिर नो थैंक्स की जगह क्या देना चाहिए था? नो आई डोंट, तो ये गलत हो जाएगा। डिड का प्रयोग कर सकते थे हम, पास्ट की बात आती। दूसरा, नो थैंक्स की जगह नो डिड आई डिडंट, वो बेटर रहता, ये भी कट जाएगा। अब क्या लगा देंगे? वुड यू लाइक सम लेमनेड? नो थैंक्स, यानी ऑफर किया जा रहा था और उसने ऑफर को क्या किया है? डिक्लाइन किया है, रिस्पेक्टफुली मना किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका, डैश यू डैश द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज? यस ही इज ए जेंटलमैन। वुड यू लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज? पसंद करेंगे,
हो सकता है। डू यू लाइक करते हैं, ये इससे बेटर है। डिड के साथ बेटे लाइक नहीं आता, पास्ट की बात होती तो वो करते, ऊपर से लाइक लगाना चाहिए था, ये कट गया। आ के साथ हम लाइक का प्रयोग करते नहीं, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस, हम किसको चुनेंगे? इसको। यस ही इज ए जेंटलमैन। क्या आप पसंद करते हैं? हाँ करता हूं। और वुड यू लाइक, ये सेंस गलत देगा। वुड यू लाइक डैश ऑरेंज और डैश स्ट्रॉबेरीज। बेटे ऑरेंज आपका सिंगल यूनिट है, स्ट्रॉबेरीज आपका प्लूरल है। बेटा यहाँ पर आ ऑरेंज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑरेंज में ए आ ई की ध्वनि आई है, तो एन आ सकता है, ये कट गया। एन आ सकता है, आगे सम आ सकता है। एनी का प्रयोग हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली लेन देन है। अ गलत हो जाएगा, ये भी कट गया। क्या आ जाएगा? एन ऑरेंज एंड और सम स्ट्रॉबेरीज। वुड यू लाइक टू ड्रिंक डैश मिल्क शेक और लेमनेड। बेटे दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे। अब बच गया सम और एनी। फिर वही बात है, पॉजिटिवली पूछा जाता है, तो आपका क्या आ जाएगा? सम। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मुलाकात करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।